मंदिर का व्यापारीकरण नहीं होने देंगे। मंदिर में, अयोध्या मंदिर में कर्मकांड से संबंधित शिक्षा, ज्योतिष से संबंधित शिक्षा, धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाएगा, इसका हम स्वागत करते हैं। बाबा रामदेव के बाप की बपौती नहीं है कि जहाँ चाहेंगे, जिस मंदिर में चाहेंगे वो कर लेंगे। कालाधन की बात कर रहे हैं, कैसे करने देंगे एक देश लूटने वाले बाबा को? वो बाबा नहीं, ठग है, लाला है, व्यापारी है। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, नरेंद्र मोदी जी को झूठ के लिए जाना जाएगा। इतिहास में इतने निकम्मे प्रधानमंत्री पहली बार आजाद भारत में मिला है जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। ये आधुनिक भारत के जयचंद है। कल भी अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। कुछ लोग खून मांगते हैं, जमाना बीता है जिनका फिरंगियों की दलाली में, मुखबरी में, वो आज हमसे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। आज भी मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपने झूठ और प्रोपगंडा को बंद कीजिए। देश में अस्पतालों का निर्माण कीजिए। भाजपा का कार्यालय बाद में भी बना सकते हैं। पंकज जी, तमाम बुद्धिजीवी के विरोध के बाद भी कि ये अभी समय नहीं है, भूमि पूजन का भी, शिलान्यास का समय नहीं। राम मंदिर के भी प्रधानमंत्री गए, बिना मास्क के गए, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, तमाम तरह की धज्जियाँ उड़ गई। क्या कहेंगे, हो गया भूमि पूजन और शिलान्यास? देखिए, बिहार में एक कहावत है, सैया भेल कोतवाल हम नंगे नाचबना। तो भाजपा आरएसएस के नेताओं को इसी फार्मूले पे काम करते हैं। जब शासन सत्ता में है, एक तरफ मोहन भागवत का जाना और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वहाँ नहीं पहुँचना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आज भी हमारे धर्म में छुआछूत और पाखंड माना जाता है। बाबा रामदेव आते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं और वहाँ अपना व्यवसाय शुरू करने की बात करते हैं। वो बाबा रामदेव जो उस समय के जो तत्कालीन सरकार थी उसके खिलाफ, कालाधन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते थे, वो बाबा भाजपा सरकार का फेविकॉल पी लिया या तो गूंगापन के शिकार हो गए। उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। जो बाबा रामदेव 500 के नोटों की गड्डी लगाने की बात करते थे, वो बाबा रामदेव ये भूल गए कि वो कालाधन का चिट्ठा कहाँ है। इतने बड़े फाइल और कागजों के बंडल लेके गए थे कि कालाधन इतना है, स्विस बैंकों में है, हर ग्राम पंचायतों को 200-200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बाबा रामदेव, आप ये बताओ, ये 2.25 आँख वाला बाबा रामदेव को बताना होगा कि वो 200 करोड़ रुपए हर पंचायतों को मिलने वाले कालाधन कहाँ गया। ये एक बात नहीं समझ में आता है। जो सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर, और जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगा वो हो गया वीर। और जो देश के सामने में देश के तमाम परिसंपत्तियों को, जो पूर्ववर्ती सरकारों की संपत्तियों को लूट खसोट कर अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ में औने पौने दांव में बेच रहा है, वो हो 10 लाख का सूट पहनने वाला, 5 लाख का बूट पहनने वाला, 1.5 लाख की घड़ी पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला आदमी हो गया फक्कर फकीर। कहता मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। ये सवाल उठता है। जिस इसमें मुहूर्त में मंदिर का उद्घाटन हुआ, एक तो किया नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी पत्नी के हिफाजत, नारियों के सम्मान के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने जो गलत कदम उठाया, ये देश और हिंदू धर्म दोनों कलंकित हुआ। देश पूछना चाहता है, जब बिहार में 70 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जब पूर्वोत्तर के राज्य आसाम में 50 से 60 लोग प्रभावित हैं, ऐसी स्थिति में क्या बिहार के बारे में, आसाम के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, सीमा पर तनाव के बारे में, देश में माता बहनों की इज्जत आबरू के बारे में, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में, महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में देश के प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए? अगर उद्योग लगाते हैं, दवाई बेचते हैं बाबा रामदेव, तो दिक्कत क्या है? अच्छी चीज़ है ना, दवा बेचे वो। क्या? अगर बाबा रामदेव उद्योग लगाते हैं, वहाँ पे गुरुकुल बनाते हैं, दवाई बेचते हैं, तो फिर दिक्कत क्या? अच्छी बात है, दवा बेचे, बनाए। मंदिर का व्यापारीकरण नहीं होने देंगे। मंदिर में, अयोध्या मंदिर में कर्मकांड से संबंधित शिक्षा, ज्योतिष से संबंधित शिक्षा, धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाएगा, इसका हम स्वागत करते हैं। बाबा रामदेव के बाप की बपौती नहीं है कि जहाँ चाहेंगे, जिस मंदिर में चाहेंगे वो कर लेंगे। कालाधन करते करते देश के सफ़ेद धन लूट रहे हैं। देश ने देखा है, कोरोना महामारी के समय बाबा रामदेव के 2212 करोड़ रुपए बट्टे में डाल दिया गया। देश ने देखा है। आप कालाधन की बात कर रहे हैं, कैसे करने देंगे एक देश लूटने वाले बाबा को?
वो बाबा नहीं, ठग है, लाला है, व्यापारी है। दवाई पे आपको भरोसा नहीं है बाबा रामदेव की दवा पे? अगर बाबा रामदेव के कोरोनिल पर भरोसा होता तो अमित शाह जी तारी पार गृह मंत्री नहीं खा लेते, संदीप पात्रा नहीं खाया होता, जो उत्तर प्रदेश की मंत्री मरी हैं कमला रानी जी वो नहीं खाए होते, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को कोरोना हुआ वो नहीं खाए होते, बिहार में भाजपा के जमातियों को कोरोना हुआ वो नहीं खाए होते। न थाली बजाने से कुछ होता है, ना ही दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाने से, ना फूल बरसाने से, ये झूठ और पाखंड आडंबर से कुछ नहीं होता है। रामायण में साफ साफ दिखाया गया है। जिस प्रभु श्री राम की बात करते हैं, जब प्रभु श्री राम के छोटे अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वैद्य को बुलाया गया, संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। आज भी मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपने झूठ और प्रोपगंडा को बंद कीजिए, देश में अस्पतालों का निर्माण कीजिए। भाजपा का कार्यालय बाद में भी बना सकते हैं, पार्टी मजबूत करने से कहीं बेहतर होगा कि आप देश मजबूत कीजिए। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, नरेंद्र मोदी जी को झूठ के लिए जाना जाएगा। इतिहास में इतने निकम्मे प्रधानमंत्री पहली बार आजाद भारत में मिला है जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहा है। यह आधुनिक भारत के जयचंद है। प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं राष्ट्रपति का, क्या लगता है क्यों उनको नहीं बुलाया? क्या वहीं मोहन भागवत जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है, फिर भी उनको बुलाया जाता है? क्या लगता है क्या कारण होगा? देश के आम नागरिकों को समझना होगा। हम जब जब इन जालिम दरिंदे नेताओं के बहकावे में रहेंगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, जब जब हम मानवता का दमन करेंगे, तब तब ऐसे ऐसे जल्लाद नेता हमारे पर हुकूमत करेगा और हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से अय्याश की ज़िंदगी बिताएगा और हमारे देश को कमज़ोर करने का काम करेगा। आज आप देखे होंगे कल कोई प्रधानमंत्री मास्क नहीं पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक हाथ की दूरी है जरूरी। मीडिया अगर कोई मुसलमान करता है तो इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, लेकिन राम मंदिर में मीडिया भी खुश था, उनको भी कोई सवाल इसमें नहीं दिखा। आपने देखा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में किडनी का सौदागर, किस तरीके से किडनी का व्यापार करने वाला डॉक्टर, धर्म के आधार पर उस पर कार्रवाई की बात नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के चंदानी जो कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जो धर्म के आधार पर मरीजों का इलाज नहीं करने की बात कहती है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होकर डॉक्टर कफिल पर कार्रवाई होता है। हम डॉक्टर कफिल की रिहाई की मांग करते हैं योगी सरकार से और मोदी सरकार से कि उनको अविलंब डॉक्टर कफिल को रिहा करना चाहिए। मोदी जी, आप कहते थे स्किल इंडिया की बात करते थे, ये कैसा है आपका स्किल इंडिया है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग आज परेशान हैं? आप स्टार्टअप इंडिया की बात की है, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, आपने आत्मनिर्भरता की बात की। जब बिहार में, जहां आप बिहार में बोली लगाते हैं, जिस बिहार में आप डबल इंजन की सरकार मांगते हैं, आपका तीनों इंजन की सरकार फेल हो जाती है। भाजपा, लोजपा, जदयू तीनों फेल हो जाती है वहां एम्बुलेंस की कमी के कारण। अभी कोरोना महामारी का विस्फोट पूरे देश में हो रहा है, किस तरीके से छुपाया जा रहा है। देश के दलाल मीडिया गुणगान करने में लगी है, सरकार के तमाम नाकामियों पर पर्दा ढकने का काम कर रही है। ये देश हतप्रभ है, स्तब्ध है, परेशान है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का एक दायित्व बनता है कि देश को सच का आईना दिखाएं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, जो लोग हुकूमत में हैं उनसे सवाल पूछे, देश की आम जनता का जो मुद्दा है उसको सरकार से सवाल पूछे। आखिर मीडिया कर क्या रही है? रजत शर्मा जैसे लोग, नैनो चिप वाली आंटी जो भारतीय फौजों का अपमान की, कह रहे कि त्रेता युग में रामचंद्र जी पुष्पक विमान से आए, मोदी जी भी हेलीकॉप्टर से आए। अरे क्या कर रही है श्वेता आंटी? आप जनता को गुमराह कर रही हैं। रजत शर्मा जी ट्वीट करते हैं किस तरीके से भाजपा का सांसद मध्य प्रदेश का भगवान राम को बाल अवस्था में बताकर मोदी जी की बड़े फोटो लगाते हैं। क्या प्रभु श्री राम से बड़े हैं मोदी जी? सवाल उठता है। जेपी नड्डा जी कहते हैं देवताओं के भी नेता हैं, देवताओं के नेता तो महादेव हैं। तो क्या ये अपने आप को असुर प्रवृत्ति के लोग हैं? दम्भी हैं, अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि मंद बुद्धि का फेंकू गप्पू ही पप्पू है। तो तस्वीर को आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे इस तरीके से भगवान राम का अपमान करना? एक तरफ ये दिखाते हैं कि जो कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने कर दिखाया, इतिहास रच दिया 5 तारीख को, क्या कहेंगे? कांग्रेस आज़ादी से पहले भी
देश के हित के बारे में सोची, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जिस समय कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी की बात की 1941 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजाउल्लाह के साथ, मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ सरकार बनाई और बंगाल प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन हुजैतुल्लाह खां और जिन्ना के साथ आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने सरकार बनाई, सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। अखंड भारत को खंड खंड किया। कांग्रेस के लोगों ने गोरे अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई और फिर कांग्रेस के लोग ये काले अंग्रेजों से भी मुक्ति दिलाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमने देखा है। हमारे पूर्वज ज्ञानी लोग थे, हम अज्ञानी लोग हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजा। कांग्रेस के लोगों ने जब देश में बैलगाड़ी से यात्रा की जाती थी, पैरों में हवाई चप्पल नहीं थी, उस समय हमें बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक पहुंचाया। भाजपा के आरएसएस के लोगों ने हवाई चप्पल छीनने का काम किया। हवाई जहाज तो दूर की बात है, हवाई चप्पल छीन ली। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर बुलेट ट्रेन बना दिया। कांग्रेस के प्रति ये कहां से करेंगे? ये कल भी अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं जो अपने ही देश के विदेशी पूंजी निवेश के उस पर देश को खंड खंड कर रहे, देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। सहमा साहेब वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं। जमाना बीता है जिनका, फिरंगियों की दलाली में, मुखबरी में, वो आज हमसे देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। आप क्यों नहीं मानते हैं कि मोदी ने जो किया वो ऐतिहासिक चीज था? जो कल जो हुआ 5 तारीख को, जो किसी सरकार में नहीं हुआ, कांग्रेस में भी नहीं हुआ, तो आपको तो ये मानना चाहिए ना कि कुछ फैसले मोदी ने लिए, जैसे कि कश्मीर पे हो या फिर। आप भाजपा की एजेंट के तौर पर बोल रहे, आप भी भाजपा के दलाल हैं क्या? जब पीवी नरसिम्हा राव जी ने अध्यादेश लाया था तो आपको नहीं दिखा कि भाजपा आरएसएस के लोगों ने विरोध किया था? राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाई थी, राजीव गांधी जी के समय में भूमि शिलान्यास हुआ। अजीब बात करते हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने इस काम को किया पहले, तो आप सरे भूल जाएंगे? आप अपने माँ बाप को वैल्यू देना छोड़ देंगे? देश की आज़ादी में, देश के विकास में कांग्रेस का हाथ रहा है।